नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सीडीपी के बारे में, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, बाल मनोविज्ञान, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। पियाजे का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ पियाजे। पियाजे का पियाजे एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, महान साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, पेशे से ये डॉक्टर थे। इन्होंने अपने पत्नी और 3 बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो तथ्य इसके सामने आया, उसने उस तथ्य को जो सभी के सामने प्रस्तुत किया, उस प्रस्तुति को ही हम पियाजे का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक को ही हम ज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। अगर कहीं प्रश्न में आपको आ जाए क्या कि संज्ञानात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत, कहीं आ जाएगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने दिया, तो बोलेंगे जीन पियाजे। और अगर आ जाए कि ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो इसमें भी हम पियाजे ही बोलेंगे। ठीक है। इसमें एक टॉपिक आता है, कीवर्ड है अनुकूलन। वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन में 2 शब्द आते हैं, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और समायोजन, एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी कि जो पहले ज्ञान बच्चे को है, उसी के ज्ञान के आधार पर दूसरा चीज़ उसी में ऐड करना, जोड़ना, उसी को हम आत्मसातीकरण कहते हैं। इसमें एक उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम बिल्ली का बच्चा दिखाए और उसको हम बोले कि बाबू ये बिल्ली का बच्चा है। उसको 4 पैर होता है, 2 कान, 2 आँख, मुंह, बता दिए कि ये बिल्ली का बच्चा है। ठीक है। कुछ देर के बाद या कहीं जाने के क्रम में वही बच्चा को एक कुत्ते का बच्चा मिल गया, तो उसने कहने लगा कि ये ये बिल्ली का बच्चा कहने लगता है। तो इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है। अब आइए समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, यानी पहले जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन हो गया। वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, उसको समायोजन कहते हैं। जैसे एक बिल्ली का बच्चा को तो हम दिखाए थे और फिर वो कुत्ते का बच्चा देख लिया, तो हम बताए कि वो 4 पैर वाला जो देखे थे वो बिल्ली का बच्चा है।
लेकिन ये 4 पैर वाला जो अब देख रहे हो, ये बाबू कुत्ते का बच्चा है। तो फिर उसी के आधार पर ये समझता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन है, तो ये कुत्ता का बच्चा है। तो ये हो गया समायोजन। अब संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जो जीन पियाजे थे, इनका पूरा नाम जीन पियाजे था, लेकिन हम लिखे हैं पियाजे का सिद्धांत। ज़्यादा लोग पियाजे ही जानते हैं। तो इसने सोचना, चिंतन करना, स्मरण करना, मनन करना, ध्यान लगाना, ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। पियाजे साहब ने बताए कि कोई व्यक्ति अगर कुछ सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, मनन कर रहा है, ध्यान लगाया हुआ है, तो वो समझिए कि वो कुछ संज्ञानात्मक विकास है उसमें। अब संज्ञानात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से आपको 1 से 5 तक प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि 2 प्रश्न तो हम बताए इसमें कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो बताएंगे पियाजे। अब इधर आ जाइए। इसमें 4 अवस्था बताए थे। पहला अवस्था इसमें आ गया संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा अवस्था आ गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक का होता है। अब आइए फिर से संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जन्म से 2 वर्ष का बच्चा, जो कि अपने इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियों से ही वो अपना ज्ञान अर्जन करता है। और अपना इसमें जैसे कि बच्चे को भूख लगता है तो रोने लगता है, और अपने आँख से जो मम्मी को बार बार देखता है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि नहीं, ये ही मेरा मम्मी है। और अगर किसी अदर पर्सन के पास उसको अगर गोद में लिया जाए तो वो रोने लगता है। तो ज्ञान इंद्रियों से समझता है, तो वो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। दूसरा आ गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बालक अपने मूर्त ज्ञान को नहीं समझता है। इसमें बालक सिर्फ लंबाई, कोई लंबा है या छोटा है, ये समझता है। इसमें वजन, ये सब नहीं समझता है। कि अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पड़ोस के बच्चों के साथ ज़्यादा खेलता है, जैसे लुक्का छिपी खेलना, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना। इस अवस्था में जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को 1 केजी रुई दे देंगे, और
1 kg मान लिया जाए कि चावल रख देंगे और कहेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, तो वो अंतर नहीं बताएगा, वो सीधा कह देगा, उसको ज़्यादा लगेगा रुई तो वो बता देगा कि ये ज़्यादा है। इसमें अपनेपन का ज़्यादा होता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ये अपने माता पिता भाई बहन अपने परिवार को ज़्यादा इसमें समझता है, इसमें अहम की भावना ज़्यादा होता है। अब 3 नंबर पर आइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया कि कोई मॉडल है, कोई चित्र है, उसको बच्चा देखता है और देख करके समझ जाता है कि जैसे ये बता दिए इस ढंग से और बोलेंगे कि बाबू ये चारों ओर से बराबर बराबर लाइन से बंधा हुआ है, तो इसको हम स्क्वायर कहेंगे। इस तरह से उसको बता देंगे कि ये 3 तरह से जो लाइन है ये ढका हुआ है, तो इसको ट्रायंगल कहते हैं। ये वो बुझने लगता है। इसको बोलेंगे 1 3 2 4। इसको बोलेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो लिख लेता है। उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो वो लिख लेता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था समझ गए होंगे। अब आइए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति और अच्छाई बुराई का ज्ञान इसमें होने लगता है, स्मरण करने की शक्ति आ जाती है और मूर्त से अमूर्त की ओर ये जाने लगता है। इस अवस्था में बच्चा को ज्ञान होने लगता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन बुरा है। अब इसमें कोई सिद्धांत है वो समझ लेता है, कोई थ्योरी है, थ्योरी में बताते हैं। पहले प्रूव करना रहता है, तो LHS कुछ होता है और LHS को सपोज करके बनाते बनाते LHS इक्वल टू कर देते हैं RHS। ये बच्चा समझने लगता है। तो इसमें कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि संवेदीगामक अवस्था में उम्र पूछ देगा कि इस अवस्था में बच्चे की उम्र क्या होती है, तो आप बोलेंगे जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। इन चारों टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये तीसरा टॉपिक आता है। ये आप 3 स्टार लगाएं, ये समझ लीजिएगा। तो अगर यदि ये प्रश्न पूछते कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें पूछेगा कि इसमें कितने से कितने वर्ष तक होता है, तो इसमें बोलेंगे 2 से 7 वर्ष होता है। अब तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक में। तो ये 7 से 11 वर्ष होता है और इसका उदाहरण तो हम बता दिए हैं। और चौथा जो है ये आपको प्रश्न में आएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, तो 11 से 15 बताएंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न है, पियाजे का संक्रियात्मक विकास किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपको पूछ देगा। तो हम बताएंगे मानव बुद्धि व विकास से। अब
दूसरा क्वेश्चन है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, ये किसने कहा था? तो बोलेंगे कि ये पियाजे साहब ने कहा था। अब संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार की क्रिया है, ये प्रश्न आ जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार की क्रिया है। तो ये एक मानसिक क्रिया है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो हम पियाजे साहब के बारे में बताए कि पियाजे, इसमें प्रश्न आ जाएगा पियाजे साहब कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आप बोलिएगा स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। अब आएगा इसका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।